फाइनली अनुज अनुपमा एक साथ होके ही रहेंगे। इन दोनों के एक साथ आने के बाद क्या होगा श्रुति का, ये देखने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है। अनुपमा जैसे ही अनुज को देखती है उसको वो सारी बातें याद आती है कि कैसे अनुज ने कहा था कि तुमने हमसे कभी प्यार ही नहीं किया, तुमने हमेशा शाह परिवार को आगे रखा और कैसे जानने के लिए कह दिया। तो अनुपमा ये वापस से याद करके अनुज का हाथ छोड़ भाग जाती है वहाँ से, कि कहती है कि बस अब मुझे जाना होगा, और रोते रोते वहाँ से भाग जाती है। यशदीप जी ये सब कुछ देख के सोचते जरूर इन दोनों के बीच में कोई तो रिश्ता है जो दोनों बता नहीं रहे हैं। और अनुपमा को ऐसा भागता देख अनुज सोचता है कि ये क्या हुआ, तो वो कहता अनुपमा वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। लेकिन अनुपमा तो जा चुकी, तो ये सारी बातें कैसे सुनेगी। उसके बाद अनुज भी अपनी गाड़ी में बैठ के जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। अनुपमा एक सुनसान जगह पे पहुंच के वो भी रोती है कि आप फिर से क्यों आए मेरे सामने, इतने सालों से हम दूर थे ना, तो वही अच्छा था ना। वो अपने उन पलों में वापस से कमजोर पड़ जाते। तभी वहाँ पे यशदीप जी आके अनुपमा को हिम्मत देते और कहते हैं जब भी आपको घर चलना हो तो बता देना। ये सुन के अनुपमा कहती चलो अभी हम घर चलते हैं। दोनों साथ में घर के लिए निकल पड़ते हैं। इधर आध्या अपने पापा को लेके परेशान होती कि कहीं वो अनुपमा से मिल तो नहीं ली, दोनों कामना सामना तो नहीं हो गया। तभी वहाँ पे अनुज बुखलाया हुआ आता और आध्या परेशान होके पूछती है कि पापा आपको क्या हुआ क्या हुआ, बार बार पूछती रहती है। लेकिन अनुज की ऐसी हालत देख के वो और ज़्यादा डर जाते। तो अनुज छोटी को कहता है कि बेटा आज मैं मेरी अनु और तुम्हारी माँ से मिल लिया। वो ऐसे खुश होके बताता है कि अब अनुपमा हमारे ज़िंदगी में वापस आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम फिर से एक हैप्पी फैमिली हो जाएंगे। लेकिन आध्या ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो वही बात याद करती कि गाड़ी में उसको कैसे लास्ट में बचाया, और गुस्से से सामान इधर उधर फेंक के कहती है कि आपने मुझे हर्ट किया और अब वो औरत हमारी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकती और मैं उन्हें वापस आने नहीं दूंगी। अब बस श्रुति इस घर में रहेगी और आपने ऐसा नहीं किया तो आप अपनी बेटी को खो देंगे। इधर अनुपमा भी आध्या को लेके रोती है और कहती है भगवान जी प्लीज़ मुझे एक बार अपनी बेटी से मिलवा दो, मैं उसको दूर से ही देखना चाहती हूँ। अनुपमा को पता नहीं है कि आध्या कौन है और कहाँ है। इधर श्रुति जैसे ही घर आती है तो देखते सामान इधर उधर बिखरा पड़ा, तो पूछते क्या हो सब ठीक तो है। तो आध्या बताती है कि घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा था। श्रुति पूछते आप दोनों तो ठीक हो ना, आप दोनों को तो कोई चोट नहीं आई, सब कुछ ठीक है। इसमें अनुज कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो झूठ नहीं बोलना चाहता। तो आध्या कहते हाँ ये सब कुछ सच है, कोई घुसने की कोशिश कर रहा था पर मैंने घुसने नहीं दिया, पापा के साथ मिलकर उसको भगा दिया। तो शुरू इतना बोल के आध्या वहाँ से चली जाती। इधर अनुपमा जैसे ही अगले दिन उठती है तो सोचती है कि अब मुझे रिश्तों के बारे में नहीं काम के बारे में सोचना है। जब रिश्तों ने मुझे छोड़ दिया तो मैं रिश्तों के बारे में नहीं सोचूंगी। तभी अनुपमा के पास में किंजल का मैसेज आता है कि परी की तबीयत खराब है तो आप घर आ जाइए। तो अनुपमा बीजी से कहती कि मैंने सारा काम खत्म कर दिया और मुझे किंजल के घर जाना होगा। तो बीजी कहते कि ठीक है तुम चली जाना। यशदीप जी तभी बताते अनुपमा को कि हमने इवेंट से नाम वापस ले लिया। तो अनुपमा थैंक यू बोलते कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो यशदीप जी और किंजल के घर पे जाते हैं अनुपमा को लेके। तो अनुपमा बताती है कि अनुज मेरा पास था, ये मेरी दूसरी शादी थी, पहली शादी में प्यार नहीं था और इसमें प्यार होते हुए भी ये शादी नहीं चली। तो यशदीप जी कहते हैं कि मैं पूछना नहीं चाहता, आपकी मर्जी हो तो ही बताओ, आपको ठीक ना लगे तो मत बताओ। तो अनुपमा कहते हैं कि चलो ठीक है। और आज का एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। देखते कल के एपिसोड में अनुपमा अनुज होंगे बेहद ही ज़्यादा करीब, दोनों ही एक साथ हो जाएंगे। और इन दोनों के एक साथ होने के बाद में क्या होगा श्रुति का, ये देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो जल्दी से ढेर सारा सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर।